क्या मोदी गवर्नमेंट इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होगी? फैक्ट बेस्ड एनालिसिस कल्पना कीजिए। साल 2035 है। इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बुलेट ट्रेन्स, एक्सप्रेसवेज, डिजिटल पेमेंट्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी हो सकती है। करोड़ों युवा क्वालिटी जॉब्स की तलाश में हों, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही हो, इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का भरोसा कम हो रहा हो और इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर इंसान तक न पहुंच रहा हो। आखिर इन दोनों में से कौन सी तस्वीर ज्यादा वास्तविक है? क्या मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगी, या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भविष्य में बहुत महंगा पड़ सकता है? आज हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या ऑपोजिशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और पॉलिसी एनालिसिस के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया किस दिशा में जा रहा है। मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स। सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड स्तर का इन्वेस्टमेंट किया है। नए एक्सप्रेसवेज, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, एयरपोर्ट्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी को पहले से बेहतर बनाया है। डिजिटल इंडिया के बाद यूपीआई ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार किया। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेस तक डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की कोशिश की है। फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भी इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस पहले की तुलना में बढ़ा है। इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट्स मानते हैं कि 2030 के बाद भी इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमीज में शामिल रह सकता है। लेकिन सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही किसी देश की सफलता तय नहीं करती। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जिन पर बार बार इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और रॉयटर्स में चर्चा होती रही है। सबसे बड़ा चैलेंज जॉब्स। इंडिया हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उतनी ही क्वालिटी जॉब्स भी तैयार हो रही हैं? कई लेबर इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, बल्कि क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इकोनॉमी लगातार ग्रो करे लेकिन युवाओं को प्रोडक्टिव जॉब्स न मिले, तो डेमोग्राफिक बर्डन में बदल सकता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स भविष्य में बड़े पैमाने पर जॉब्स पैदा करेंगे। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की गति को और तेज करने की जरूरत है। अगर यह अंतर बना रहा तो भविष्य में इनकम इनइक्वालिटी और सोशल फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। #मैन्युफैक्चरिंग और चाइना चैलेंज। गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसी उद्देश्य से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी पॉलिसीज लागू की गई। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार चुनौती सिर्फ नई फैक्ट्रीज बनाना नहीं है। असल चुनौती है हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और एक्सपोर्ट्स को तेजी से बढ़ाना। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में अपनी अपेक्षित गति हासिल नहीं कर पाया, तो चाइना और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स का एडवांटेज बना रह सकता है। #इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी। एक और महत्वपूर्ण बहस इंस्टीट्यूशंस को लेकर होती है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट्स और ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और मीडिया को और मजबूत होना चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि उसने करप्शन कम किया है, गवर्नेंस को बेहतर बनाया है और डिसीजन मेकिंग को पहले से तेज किया है। यह बहस सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि दुनिया की कई डेमोक्रेसीज में देखने को मिलती है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में मजबूत इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टर ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छी साबित होगी? इसका जवाब सिर्फ हां या नहीं में देना संभव नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग
और जॉब क्रिएशन तेजी से आगे बढ़ते हैं तो इंडिया के पास डेवलप्ड नेशन बनने का वास्तविक अवसर है। लेकिन अगर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, एजुकेशन और इनइक्वालिटी जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान नहीं किया गया तो तेज जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भविष्य में कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। आखिर में किसी भी डेमोक्रेसी में देश का फ्यूचर सिर्फ एक लीडर या एक पॉलिटिकल पार्टी से तय नहीं होता। पॉलिसीज की क्वालिटी, उनका इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या इंडिया सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।